बुद्ध की प्रेरणादायक स्वास्थ्य कथा प्राचीन समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में गए थे। वह गांव बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन वहां के लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करते थे और असंतुलित जीवन शैली जीते थे। इसके कारण वहां का वातावरण नकारात्मक और भारी हो गया था। बुद्ध ने गांव के प्रमुख को बुलाया और उससे पूछा, यहाँ के लोग इतने दुखी और बीमार क्यों हैं? गांव के प्रमुख ने बताया, यहाँ के लोग सही खान पान और स्वच्छता का पालन नहीं करते। वे आलसी हो गए हैं और काम करने की ऊर्जा उनमें नहीं है। लोग हमेशा किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं और इससे उनका जीवन बोझिल हो गया है। बुद्ध ने यह सुनकर अपने अनुयायियों से कहा कि वह गांव में कुछ समय रुकना चाहते हैं। उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत शुरू की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। बुद्ध ने देखा कि लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, उनका मन अशांत है और वे शरीर के प्रति जागरूक नहीं हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि वह लोगों को सही स्वास्थ्य और जीवन शैली के प्रति प्रेरित करेंगे। ध्यान और शांति का संदेश। बुद्ध ने गांव के लोगों को सबसे पहले मानसिक शांति के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, आपका मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपका मन शांत नहीं है, तो आपका शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि शरीर भी रोगमुक्त होता है। उन्होंने गांव के लोगों को ध्यान की सरल विधि सिखाई। वह लोगों को पेड़ों की छाया में बिठाते और धीरे धीरे उन्हें श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास कराते। बुद्ध ने समझाया कि ध्यान से शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। संतुलित भोजन का महत्व। इसके बाद बुद्ध ने लोगों को स्वस्थ और संतुलित आहार का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, आप जो खाते हैं वही आपके शरीर को बनाता है। यदि आप अनियमित और अस्वस्थ भोजन करेंगे, तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा। आपको अपने आहार में प्राकृतिक और पौष्टिक तत्वों को शामिल करना चाहिए। बुद्ध ने सुझाव दिया कि लोग अधिक से अधिक ताजे फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करें। उन्होंने बताया कि जब हम प्राकृतिक आहार का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर स्फूर्तिवान और रोगमुक्त रहता है। इसके साथ ही उन्होंने पानी पीने के महत्व पर भी जोर दिया। शुद्ध जल पीना शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा। जीवन में अनुशासन और नियमितता। बुद्ध ने गांव के लोगों को यह भी बताया कि जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, आपकी दिनचर्या और आदतें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि आप अनुशासन में रहेंगे और अपने कार्यों को समय पर करेंगे, तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने लोगों को सुबह जल्दी उठने, नियमित रूप से योग और व्यायाम करने और समय पर सोने और जागने की आदत डालने की सलाह दी। बुद्ध ने यह भी कहा कि दिन भर के कामों को निपटाने के बाद कुछ समय सिर्फ अपने शरीर और मन के लिए रखना चाहिए। अपने लिए समय निकालना भी आत्म देखभाल का हिस्सा है, उन्होंने समझाया। सकारात्मक सोच का प्रभाव। बुद्ध ने समझाया कि सकारात्मक सोच और मानसिकता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका शरीर भी उसी ऊर्जा को अपनाता है। इससे आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। सकारात्मक सोचने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप अधिक उत्साही महसूस करते हैं। बुद्ध ने लोगों से यह भी कहा कि वे अपने रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बनाए रखें, क्योंकि मानसिक शांति और संतुलन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या आपके मन और शरीर को दूषित करती है। इन्हें त्याग कर आप अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य को आमंत्रित कर सकते हैं। समुदाय में परिवर्तन। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं का गांव पर प्रभाव पड़ने लगा। लोग ध्यान करने लगे, स्वस्थ आहार लेने लगे और स्वच्छता का पालन करने लगे। उन्होंने अनुशासनपूर्ण जीवन शैली अपनाई और आपस में प्रेम और सद्भाव से रहने लगे। परिणाम स्वरूप गांव में सकारात्मकता और स्वास्थ्य का माहौल बनने लगा। गांव के लोग पहले से अधिक उत्साही, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करने लगे। उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लगी और उनके जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगी। वे समझ गए थे कि स्वस्थ शरीर और मन के बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। बुद्ध का अंतिम संदेश। जब बुद्ध गांव छोड़ने लगे, तो गांव के सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहने आए। बुद्ध ने उन्हें अंतिम संदेश दिया, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, तो ही आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका मन और शरीर दोनों का संतुलन होना आवश्यक है।
इन्हें ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। गांव के लोग बुद्ध के इस संदेश को जीवन भर याद रखते रहे और उन्होंने अपने जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उनके उपदेशों का पालन किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक शिक्षाओं से गांव के लोगों ने न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्राप्त की।